जय गुरु दादा। इसी दीपना के तहत दरभंगा प्लेटफॉर्म से आज 562वां सत्संग एवं शिवहर जिला की ओर से 59वें युवा सम्मेलन में मुझे इस चर्चा के लिए जो मौका दिया गया है उसके लिए मैं सभी आयोजक मंडल के सभी सदस्यों को अपना आभार व्यक्त करता हूं। आज के सत्संग में उपस्थित परम प्रेममय श्री ठाकुर जी परम दयाल के इस सत्संग में उपस्थित परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बौरमा, परम पूजपाद श्री श्री बौरदा, परम पूजपाद आचार्य देव दादा और ठाकुर परिवार के सभी सदस्यों के चरणों में मेरा कोटिशः नमन। आज के इस ऑनलाइन सत्संग में जुड़े सभी ऋतिक देवतागण, पंजाधर्म कर्मी दादागण, भक्तिमती माताएं, युवा बंधुगण एवं बच्चों को मेरा यथायोग सादर जय गुरु। बड़े ही हर्ष की बात है कि शिवहर जिला के द्वारा आयोजित इस युवा सम्मेलन में मुझे श्री ठाकुर जी के बारे में कुछ अपने वक्तव्य को, अनुभूति को और जीवन में जो मैंने ठाकुर जी को पाया है करके व्यक्त करने का मौका दिया गया है। इससे आनंदपूर्ण और कोई बात हो ही नहीं सकती है। सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच अभिव्यक्त कर दूं कि न तो मैं कोई वक्ता हूं और न ही कोई ज्ञानी गुणी हूं। ठाकुर जी को जीवन में लेकर चलने का मौका मिला है और न ही अधिक अध्ययन है। अगर बोलने में कहीं भूल चूक त्रुटि हो जाए तो उसके लिए सभी लोग क्षमा करेंगे। आज के युवा सम्मेलन में हम लोग पहले समझ लें कि युवा कौन है। 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को बालक का संज्ञा दिया गया है। 6 वर्ष से 15 वर्ष तक के लोगों को किशोर का संज्ञा दिया गया है और 16 से लेकर 35 वर्ष तक के लोगों को युवा कहा गया है और उसके बाद जो सो वयस्क और वृद्ध लोग हैं। हम युवा ही ठाकुर जी के भावधारा को लेकर विश्व में ठाकुर जी की महिमा का गुणगान करते हुए उनके मैन मेकिंग प्रोग्राम को फैला सकते हैं और अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से ठाकुर जी को जीवनीय रूप में हम लोग ले चल के ठाकुर जी की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। बहुत अध्ययन नहीं है मेरा, लेकिन युवाओं के लिए सबसे पहले ठाकुर जी कहे हैं सत्यानुसरण में कि सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा। दुर्बलता कौन कौन सी है? शारीरिक, मानसिक, आत्मिक। इन 3 दुर्बलताओं को हम लोगों को सबसे पहले दूर करना पड़ेगा और तभी हम लोग धर्मराज में प्रवेश कर पाएंगे। ठाकुर जी अपनी युवावस्था में ही हस्तलिखित पुस्तक जो सत्यानुसरण ग्रंथ है, एक ही रात में 22 वर्ष की अवस्था में श्री अतुल चंद्र भट्टाचार्य जी के आग्रह पर एक ही रात में स्वतः निस्संदेह इस वाणी को लिपिबद्ध किए थे। उस समय ठाकुर जी युवा ही थे और उसी समय से हम सबों के लिए जो यह सत्संग की गठन का कार्य उन्होंने शुरू किया, उसी युवा अवस्था से ही हम लोगों को भी जुड़कर ठाकुर जी के इस महान पवित्र कार्य को आगे बढ़ाना है। बहुत चीज तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कल के सत्संग में सूरज अग्रवाल दा ने बहुत ही विस्तृत रूप से शिक्षा को लेकर बृहद विवेचना किए थे
मैं अपने जीवन में जो ठाकुर जी को पाया हूँ और उनके लिए, उनके द्वारा जो मुझसे कराया गया है, उसी बातों पर फोकस करके कुछ बातों को अपनी अनुभूति को रखूंगा। मेरी दीक्षा 1985 ईस्वी में हुई थी। मेरे दीक्षा से लगभग 6 माह पूर्व ही मेरे पिताजी, 6 माह या 1 वर्ष पूर्व लगभग मेरे पिताजी माताजी लोग दीक्षित हो गए थे। 1987 में ठाकुर जी के 100वें जन्मोत्सव पर हम सबों ने देवघर में ऋतिक देवता श्री गजेंद्र प्रसाद दास से स्वस्थैनी का व्रत ग्रहण किया था। बहुत वर्षों तक मुजफ्फरपुर आश्रम के निकट संपर्क में मैं रहा और आश्रम में ही रह करके मैं ग्रेजुएशन का कोर्स पूरा किया। कर्म जीवन 2002 में बड़हिया ले गया और वहाँ जब मैं ज्वाइन किया अपने कर्म जीवन में, तो सबसे पहले मेरा ध्यान आया कि यहाँ पे ठाकुर जी की स्थापना कैसे करना है। 1 साल लग गया मुझे एक गुरु भाई को खोजने में। 2003 में एक गुरु भाई मिले और उसके बाद मैंने सत्संग का आयोजन वहाँ शुरू किया। पहले बार के सत्संग में 24 आदमी की दीक्षा हुई और 7 आदमी पहले से जो जुड़े हुए थे उस सत्संग के प्रचार प्रसार से सामने आ पाए। बड़हिया सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही विकराल नगरी है और उस समय 2002 में भी उसकी विकरालता अपने चरम पर थी। लेकिन उस कठिन नगरी, विकराल नगरी में ठाकुर जी का काम ठाकुर जी ने अपने द्वारा मुझे माध्यम बना करके जो कराया, आज के डेट में हम समझते हैं कि लगभग 1000 लोग और सैकड़ों परिवार के माध्यम से ठाकुर जी का वहाँ गुणगान और साप्ताहिक मातृ सम्मेलन लगातार होते आ रहा है। 2015-16 में जब हम लोग उत्सव करके वर्तमान आचार्य देव पूज्यपाद बाबाईदा के पास जब उसकी सूचना लेकर के और उनके लिए जो प्रणामी 1001 रुपया लेकर के हम लोग गए थे, तो बहुत ही खुशी पूर्वक, आनंद पूर्वक उन्होंने कहा था कि यह 1001 रुपया जो मुझे 1000 रुपया जो मुझे दे रहे हो, क्या यह मेरा हुआ? तो सभी बड़हिया वासियों ने कहा कि जी दादा, ये आपके लिए ही है। तो ठीक है, यह 1000 रुपया मेरी तो तरफ से अगले वर्ष के उत्सव के लिए संभाल कर रख लो। और अगले 5 साल का उन्होंने प्रोग्राम दिया कि पहले साल में महीने में 1 बार सत्संग कहीं भी बड़हिया में होगा, कोई फिक्स जगह नहीं रहना चाहिए कि न किन्हीं गुरु भाई के स्थान बदल के उनके घर पे होना चाहिए या किसी सामूहिक जगह पे हो, स्थान बदल बदल कर होना चाहिए। यह 1 साल तक कंटिन्यू चला। दूसरे साल के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि महीना में 2 सत्संग हो, तो वह भी चला। तीसरे, चौथे और 5वें साल के लिए उन्होंने कहा कि साप्ताहिक सत्संग अवश्य रूप से होते रहना चाहिए। और उनके आशीर्वाद से, परम दयाल की कृपा से वो सभी बातें मेंटेन होते आई। 2017 में मेरा ट्रांसफर वहां से तारापुर हो गया। जब तारापुर में गया तो बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहा था। वहां पर कहाँ खोजूं
किसी गुरु भाई को समझ में नहीं आ रहा था, तो ठाकुर जी का एक छोटा फोटो अपने ऑफिस के, जहाँ पे माता लक्ष्मी और गणेश जी का मूर्ति था, वहीं पे लगा के रोज धूप अगरबत्ती दिखाने लगा। 4-5 दिनों के अंदर में ही 2-3 गुरु भाई जो कार्यकर्ता थे, वो लोग आकर प्रसन्नचित से मिले। और फिर मैं ठाकुर से प्रार्थना करने लगा कि हे ठाकुर जी, पता नहीं तारापुर नगरी में कितने दिनों तक रहना है, लेकिन आप एक सत्संग करवा लेते तो बहुत अच्छा होता। 2-3 दिन तक खूब रोया, ठाकुर जी से खूब आकुल प्रार्थना किया। और ठाकुर जी जो कहे हैं कि तुम्हारी बात मुझ तक पहुंचती है, मैंने महसूस किया कि साक्षात ठाकुर जी सुने। और 1 सप्ताह के अंदर में ही एक गुरु भाई मिले, जिन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वर्षों से मैं तारापुर में सत्संग कराना चाह रहा था दादा, लेकिन कोई आदमी हमको सहयोग नहीं कर पा रहे थे, सो हम चाहते हैं कि एक सत्संग करवा दीजिए। मेरा दिल बाग बाग हो उठा ठाकुर जी की इस महिमा पर कि उन्होंने मेरी बातों को सुना और मुझे मौका दिया कि हम उनके कार्य में सहयोग करके उनके स्मार्ट मेकिंग प्रोग्राम को जन जन तक पहुंचाने का अपना जिम्मेदारी को पूरा कर सकूं। सत्संग हुआ, 200-250 व्यक्तियों ने आनंद बाजार के साथ उस सत्संग का उपभोग किया। मात्र 12 व्यक्ति प्रथम उस सत्संग में दीक्षा लिए। बहुत दिल खुश हुआ कि 12 व्यक्ति ठाकुर जी के शरणापन्न 12 परिवार के लोग हो पाए। मात्र 1.25 साल ही रहने का मौका मिला तारापुर में। इसी बीच मुंगेर और आसपास के गुरु भाइयों से मिलने का भी मौका मिला। जब ट्रांसफर मेरा होने लगा 1.25 साल के बाद, तो लेटर मिला कि इस निश्चित डेट को आपको यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा। अब मेरी मन पुनः व्याकुल होने लगी कि हे ठाकुर, जाते जाते भी तो एक सत्संग करा लेते। ठाकुर जी उस बात को भी तुरंत ही सुने। और एक वहां के गुरु भाई तो नहीं थे, कार्यकर्ता थे। उन्होंने मेरे पास आकर अपनी मनसा व्यक्त की कि सूरज दा, मेरी पत्नी दीक्षित है, मेरा ससुराल पूर्णिया है। पत्नी के मन में भाव था कि एक सत्संग या तो अपने खर्चे से तारापुर में करावें, और नहीं तो खर्चा दीजिए तो पूर्णिया में करा लेंगे। सो अगर दादा तारापुर में ही हो जाता सत्संग तो बहुत अच्छा होता। ठाकुर जी की कृपा, मात्र 3 दिन समय था मेरे पास। मैं मुंगेर गया, वहां के ऋतिक देवता शंकरदा और लोगों से मिला और उनसे रिक्वेस्ट किया कि दादा, मेरे पास 3 दिन समय है, जिसमें आज के बाद 3 दिन के समय में अगर आप किसी दिन समय दे देते हैं तो चौथा दिन मेरा यहाँ से रिलीजिंग हो जाएगा। ठाकुर जी की महिमा, खुले हुए दिनों में सभी दादा स्वीकार कर लिए कि हाँ ठीक है। सो तारापुर में उल्टा महादेव का मंदिर है, उसी के कैंपस में सत्संग होगा। 30 तारीख का डेट रखा गया, 31 तारीख की मेरी रिलीजिंग थी। बहुत ही जोश खरोश और उत्साह के साथ 2 दिनों में ठाकुर जी ने जिस प्रकार से उस काम को हम लोगों के माध्यम से मूर्त कराया, अविश्वसनीय लगता है। उस दिन भी लगभग 250-300 आदमी सत्संग का आनंद लिए।
मात्र 9 आदमी दीक्षा हो पाया, लेकिन ठाकुर जी तारापुर छोड़ते छोड़ते मुझसे जो सेवा करा लिए वह याद तरोताजा अभी तक है। तमाम बातें हैं जो ठाकुर जी हम लोगों से कराते हैं, और हम लोगों का मन अगर व्याकुल होता है कि हे ठाकुर आप अपनी प्रतिष्ठा हमसे करा लीजिए, तो वो जरूर इस बात को सुनते हैं। 2-3 व्यक्तिगत अनुभूतियों को मैं बताता हूं। ठाकुर जी की वाणी है, न मरो न मारो, संभव हो तो मृत्यु को अवलुप्त कर दो। 2 घटनाएं मैंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखा। ठाकुर जी की जीवनी के किताब में पढ़ा था कि इस महामंत्र जो बीज मंत्र हम लोगों को दिया गया है, उससे अगर किसी व्यक्ति का शरीर ठीक ठाक है, कोई अंग भंग नहीं है, तो उसमें प्राण का संचार हो सकता है। मैं उस समय में मुजफ्फरपुर रामगोला आश्रम में रहता था। आश्रम में बहुत सारे परिवार के लोग रहते थे। एक बूढ़ी दादी थी जिनका दोपहर तक चावल बीन रही थी, लगभग 80 वर्ष उम्र होगा। हम लोग मार्केट को गए थे, मार्केट से लौटे तो पूरे आश्रम में सन्नाटा था कि दादी डेथ कर गई हैं, और डॉक्टर साहब आकर के उनको डेथ क्लियर करके निकल गए थे। उस समय में वहाँ के इंचार्ज मुखिया जी थे। हम लोग लगभग 50-55 आदमी रहे होंगे। सभी लोगों ने तय किया कि ठाकुर जी का इस बीज मंत्र को इस दादी के शरीर पे हाथ रख के जाप किया जाए। उस निर्देश के तहत सबों ने, उसमें हम भी थे, नाम जप होने लगा। लगभग आधा पौन घंटा 45 मिनट के होते होते दादी माँ उठकर बैठ गई और बोलती हैं कि तुम लोग क्यों हमको रास्ते से लौटा कर ले आए हो, मैं तो कितना अच्छा जा रहा था। सभी लोगों में खुशी का माहौल छा गया कि दादी माँ लौट गई, दादी माँ लौट गई। और उसके बाद दादी माँ लगभग 6-7 वर्षों तक जीवित रहीं। दूसरी घटना सोनपुर की है। वहां पर मेरे मौसा जी रहते हैं, जिनके यहाँ अभी हाल ही के दिनों में सत्संग हुआ था। उनके पुण्यतिथि पर साल 92 रहा होगा। एक दंपति थे, अरविंद यादव जी, शिक्षक का कार्य करते थे। 12 साल के बाद उनको एक पुत्र हुआ था। छोटा बच्चा, बहुत ही मन लुभावन, लगभग 4 साल का रहा होगा। रात्रि में सोनपुर में 8 बजे रात को पहुंचा लगभग। मौसा जी मेरे सत्संग में गए हुए थे। 11:30 बजे रात में सत्संग के लौटने के बाद वो विश्राम में चले गए, और विश्राम में जाते ही माने स्वप्न देखते हैं कि मास्टर साहब का बच्चा डेथ कर गया है। तो उनका नींद टूट गया। ठीक उसी समय में लगभग 12 बज रहा था, मास्टर साहब गेट खटखटा रहे हैं कि दादा दादा जगिए, मेरे बच्चे का डेथ हो गया है, जरा सा चलिए। वर्षों के बाद का वह बच्चा, दुलारा सा बच्चा, मौसा जी के बहुत ही निकट संपर्क में और बहुत ही दुलारा था। मौसा जी कहे कि सूरज तुम जाकर देखो कि क्या हो सकता है। घर के 3-4 सदस्यों को लेकर मैं अर्धरात्रि में सोनपुर
के उस मोहल्ला में मास्टर साहब के घर पर गया तो घर से लगभग 25 मीटर दूर रहा होगा तो बच्चे की मां के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बच्चा का आंख पलट चुका था। हम लोग दौड़कर उनके घर में गए। हार्ट बीट समाप्त था, नाड़ी नहीं थी, आंख पलटा हुआ था। ठंडा का मौसम, दिसंबर या जनवरी का, हाँ दिसंबर जनवरी का माह रहा होगा। कड़ाके की ठंड थी। तब मैंने देखा कि ठाकुर जी कहाँ हैं घर में। तो एक छोटे से रैक पे धूसरित अवस्था में ठाकुर जी को लोगों ने रखा था। उस जगह को सफाई कर ठाकुर जी को व्यवस्थित किया, धूप अगरबत्ती जलाया और फिर हम 4 लोग, जिसमें मेरी मौसी, मैं, मौसेरा भाई और मौसेरी बहन, चारों व्यक्ति उस बच्चे के शरीर पर हाथ रख के लगभग 12:30-1 बजे से नाम जप शुरू किए और 3 बजते बजते वह बच्चा आंख खोल दिया। आज वह बच्चा छपरा के पास अपना जीवन को बहुत ही अच्छे ढंग से संचालित कर रहा है, ठाकुर जी को लेकर के चल रहा है। यह 2 अनुभूति, न मरो न मारो, संभव हो तो मृत्यु को अवलुप्त कर दो। ठाकुर जी ने जो कहा है, स्वकाल मृत्यु को अवलुप्त करने की यह घटना जीवंत घटना है। इसमें कहीं भी कोई झूठ का एकमात्र लेश भी नहीं है। दूसरी घटना है कि किस प्रकार से हम लोग ठाकुर जी के कार्य में निकल करके अपने रोग दोष से मुक्त हो जाते हैं। इसकी घटना है कि बढ़ैया में प्रायः सत्संग दूर दराज के इलाके में भी कराते रहता था और होते रहता था। मुझे भी मौका मिलता था कि बढ़ैया के लोगों के साथ वहां जाने का। एक गुरु बहन लगभग 10 दिनों से पेट की बीमारी से बहुत ही परेशान थी। किसी भी प्रकार का न तो पानी पचता था न दवा ही पचती थी। जब मैं उनको इनविटेशन देने के लिए गया कि माँ कल सत्संग है सो चलना है, लगभग बढ़ैया से 8 किलोमीटर दूरी पर मराची एक गांव है, उसी जगह। तो बताई सारा हालत। पता नहीं, अतिशय भाव विभोर अवस्था में मैंने कह दिया कि माँ आप सत्संग में चलेंगी, आपका रोग खत्म हो जाएगा। पता नहीं कैसे माँ को भी विश्वास हो गया और अगले दिन जब सत्संग के लिए निकली तो पुनः उनको पेट का प्रॉब्लम नजर आया। एक बार बाथरूम से होकर के आ गई और चल दी मेरे साथ। लगभग हम लोग 40 आदमी हो गए थे। जाने की कोई अवस्था का कोई ठिकाना नहीं था कि किस प्रकार से इस 8 किलोमीटर की दूरी को जाया जाएगा। दोपहर का समय, माँ अपने साथ एक बड़े बोतल में पानी भी ले ली थी कि रास्ते में कहीं अगर शौच लगा तो जाएंगे, लेकिन उसका मौका नहीं मिला। और प्रभु की कृपा देखिए, स्टैंड में पहुंचे कोई भी गाड़ी नहीं था। जो एक दो गाड़ी थी वो लोग 1000 रुपया मांग रहे थे, जो हम लोगों के एस्टिमेट से बहुत ही ज्यादा था। हम लोग इसी विचार में गुंधुन में थे कि किस प्रकार से ठाकुर जी के इस सत्संग में जाया जाए। तत्काल ही एक गाड़ी, मेटाडोर टाइप की गाड़ी थी, आ गई और उन्होंने कहा कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। हम लोगों ने कहा कि मराठी जाना है। तो उसी तरफ हम जा रहे हैं, आप लोग आ जाइए। सभी लोग उस गाड़ी में नीचे से ऊपर तक, छत तक बैठ करके हम लोग चले गए। और जब हमने पूछा कि कितना किराया लगेगा, तो जो आपको इच्छा है दे दीजिए। लगभग 80 रुपया दिए और वो खुश होकर के चले गए, हम लोगों को गंतव्य तक पहुंचाकर।
सत्संग हुआ, आनंद बाजार हुआ, पूरी सब्जी बुनिया का आनंद बाजार था। वो माँ भी छक कर खाई, सत्संग का आनंद ली, और एक बार भी उनको पेट का प्रॉब्लम नहीं हुआ। पूरे सत्संग में जो माँ पिछले 15 दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पा रही थी, और वो पूरी बुनिया सब्जी भरपेट खाई। मटर की सब्जी भी था जो पेट के लिए गरिष्ठ होता है, लेकिन उनका रोग जो समाप्त हुआ, कोई दवाई फिर खाने का मौका नहीं मिला उनको। वहां से लौटने में हम लोगों को 7 बज गया। वह रूट बढ़िया था। 5 बजे 6 बजे के बाद जो चलना लोग बंद कर देते थे उस समय में। अब तो सारी रात चलते हैं, ठाकुर जी की कृपा है। हम से लोगों ने कहा कि कैसे जाइएगा। हम कहे कि आए हैं ठाकुर जी के काम से, ठाकुर जी ही हम लोगों को पहुंचाए हैं, तो ठाकुर जी ही व्यवस्था करेंगे कि हम लोग कैसे जाएंगे। कोई गाड़ी तो रिजर्व करके आए नहीं हम लोग। जैसे ही सत्संग की समस्त कार्यवाहियों को पूरा करके हम लोग रोड पे आए, तो एक खाली मिनी बस आकर के हम लोग के पास रुक गई कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। हम लोगों ने कहा कि बड़हिया जाना है। तो हाँ, हमको भी बड़हिया तक जाना है, सो आप लोग चलिए। ठाकुर जी की असीम कृपा। सभी लोग ठाकुर जी का भजन कीर्तन गाते हुए उस बस में सवार हो गए और लौट गए अपने गंतव्य तक। ठाकुर जी हम लोगों को पहुंचा दिए। ठाकुर जी का काम निराला होता है। उनकी योजनाएं एकदम परफेक्ट होती है। उस पर हम लोग कहीं भी अपने आप को खड़ा उतारने का प्रयास करेंगे तो जरूर ही होगा। तो ये हुई रोग मुक्ति की बात। तीसरी है प्रकृति नियंत्रण। पढ़े थे ठाकुर जी के सात्वती में कि एक बार खूब जोरों से बारिश हो रही थी। ठाकुर भोग के बाद बड़मा प्रसाद बांटना चाह रही थी उपस्थित लोगों के बीच, लेकिन जोरों की बारिश के कारण बांट नहीं पा रही थी। तो ठाकुर से निवेदन किया गया, तो फिर थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी और सभी लोगों को प्रसाद ग्रहण कराया गया। इसी ढंग की एक घटना नारायण दास ने भी, पूज्य नारायण दास ने भी बताया था कि उनके साथ हुई थी। यही घटना को जीवंत मैंने भी अपने जीवन में महसूस किया कि बरहिया में एक स्थान पे, और वह भी बड़ा कठिन स्थान था। बरहिया के दबंग के कैंपस में सत्संग का आयोजन कराया गया था। पूज्य नारायण दा, श्री सच्चा दा भागलपुर से लौटते हुए बरहिया में उस सत्संग में आए थे। 12 बजे दिन से सत्संग का कार्यवाही शुरू होना था। लगभग हम लोग 100 आदमी जुट गए थे। छोटा सा टेंट लगाया गया था। सत्संग शुरू होने से 10 मिनट पहले खूब जोरों की आंधी हुई और जोरदार बारिश शुरू हुई। अब तो मेरा हृदय कलप गया कि या ठाकुर, आपकी प्रतिष्ठा कैसे कर पाऊंगा। यह तो मेरे बस से बाहर की बात है। दयाल अपनी प्रतिष्ठा को करा लीजिए हमसे, अपना कार्य करा लीजिए प्रभु। कातर हृदय से मैंने प्रार्थना किया और 2 मिनट के अंदर में बरहिया का बारिश रुक गया। लगभग 5 किलोमीटर के परिसर में बारिश बंद हो गई। कुछ लोग मेरे गुरु भाई जो 7-8 किलोमीटर दूर से आने वाले थे, समय से नहीं पहुंच सके। सत्संग शुरू होने के समय में मैंने फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि मैं बरहिया के बाउंड्री पर खड़ा हूं, जोरों की बारिश हो रही है, इधर रोड पर पानी पानी है।
और जब जैसे ही खत्म होगा तब हम लोग आएंगे। मालिक की कृपा को इस तरह से महसूस करने का सौभाग्य मालिक ने दिया है, तो किस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि मालिक हमको छोड़ करके हैं। हर क्षण हम लोगों के साथ लगे हुए हैं और हर प्रकार से ठाकुर अपनी प्रतिष्ठा के लिए हम लोगों को सहयोग करते हैं। 2006 में वार्षिक उत्सव मनाने का विचार किया गया था बढ़िया में, कांग्रेस ऑफिस के मैदान में। सारी व्यवस्था 2 महीना पहले से हो रही थी। सत्संग का तिथि रविवार था। मंगलवार पीछे माने 1 सप्ताह पहले रविवार के पहले वाले मंगलवार से वहां बारिश शुरू हुई। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तक में बारिश जो है सो अंधुन पानी हुआ। जो भी सहयोग करता थे सत्संग में, सभी लोग चिंतित हो गए कि निश्चित स्थल पर निश्चित तिथि को सत्संग करने में बहुत ही कठिनाई हो जाएगी, क्या करेंगे इस बारिश में। या तो वाटरप्रूफ पंडाल लगाया जाए, कुर्सी की व्यवस्था की जाए, उस मैदान में पानी भर चुका है, कैसे सत्संग होगा, अन्यथा सत्संग के डेट को बढ़ाया जाए। मैं परिस्थिति को देखकर अवाक था कि हे दयाल, सारा किया धरा, दूर दूर के लोग इसमें आएंगे, 10-20 गांव के लोग आएंगे, 4-5 जिले के लोग आएंगे, और अचानक इसको डेट को बढ़ाना संभव नहीं होगा। दयाल, आप अपनी प्रतिष्ठा को आप ही देखते हैं। प्रभु, आप देख लीजिए कि किस प्रकार से इसको क्या किया जा सकता है। शनिवार के 8 बजे का समय था और 9:30 में मैंने प्रार्थना किया था। प्रार्थना करके ऑफिस चले गए। 12 बजे के करीब में मालूम हुआ कि ऑफिस में एक कार्यकर्ता आए कि धूप तो पूरा खिल चुका है, बारिश रुक चुकी है और सत्संग कैंपस जो होना है सत्संग, वहां पे साजो सामान गिराया जा रहा है, तो सत्संग होगा क्या। तब हम चकित रह गए दयाल की दया पर कि प्रभु एक ही शब्दों में कैसे सुन लिए। 5 दिनों की बारिश, अंधुन बारिश, फील्ड में पानी लगा हुआ था, इतने कड़क धूप के साथ मौसम साफ हुआ कि शाम होते होते फील्ड का सारा पानी सूख गया। दोपहर के बाद से टेंट लगाना शुरू किया गया। कल सुबह सत्संग था और सत्संग जो 2006 का हुआ वह अनोखा सत्संग, लगभग 2 से 2,500 लोगों का जमावड़ा, सभी आनंद बाजार के साथ, लगभग 125 आदमी, 111 आदमी की कुल दीक्षा हुई थी। 85 आदमी उस दिन और शेष लोग का 2 दिन के बाद दीक्षा तिथि था, उसमें दीक्षा हुआ। दिल गदगद हो गया ठाकुर जी के इस आशीर्वाद को पा करके। अतः मैं सभी बंधुओं से, सभी दादाओं से कल जोर कर रिक्वेस्ट करता हूं कि परम पिता जीवंत हैं, हमारी आपकी सभी बातों को वो सुनते हैं, हम आपके साथ लगे रहते हैं और वो अपना काम कभी भी हर्जा नहीं होने देते हैं। सभी लोग, खासकर युवा बंधु लोग, पूर्ण विश्वास के साथ ठाकुर जी के कार्य को, अपने ठाकुरत्व को जगाने में जरूर लगें। जो यजन याजन इष्टवृत्ति दिया गया है उसको पूरे मनोयोग से करें और नाम ध्यान पर अपना समय जरूर दें। तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध के हरहु कोटि अपराध। ठाकुर जी जो कहे हैं
नाम ध्यान करने के लिए एक घड़ी, ठाकुर जी कहे हैं, सत्संग में ही सुना था कि घड़ी 12 घंटे का होता है। एक घड़ी, आधो घड़ी 6 घंटा, पुनः आधो 3 घंटा, में पुनियाद 1.5 घंटा। ठाकुर जी जो 1.5 घंटा कहे हैं, एकदम वो जो वाणी है उसी के हिसाब से ठाकुर जी कहे हैं कि 1.5 घंटा अगर कोई भी करेगा इस नाम को तो जो चाहेगा वह पाएगा। हम सभी युवाओं का एक ही लालसा रहता है, अर्थ, मान, यश इत्यादि की प्राप्ति हो। ठाकुर जी कहे हैं कि अगर ठाकुरत्व तुम जगा लिए तो सब चीज तुम्हारी सेवा करेंगे। अगर तुम्हारा ठाकुरत्व न जागा तो अर्थ, मान, यश सब चीज, किसी चीज की पूर्ति नहीं होगी और उसकी लालसा भी मत करना। एक दो चीजों को और प्रैक्टिकली बताना चाहता हूं। दादा कंक्लूड किया जाए, सत्संग की दादा मर्यादा है। 1 मिनट में कंक्लूड हो रहा है दादा। अभिवादनस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। प्रणाम करने से 4 चीजों की वृद्धि होती है। सभी बच्चे, युवा इस बात को समझ लें कि आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। मैं जब बड़हिया में गया था तब वहां से किसी लोगों से परिचित नहीं था और पिताजी ने सिखाया था कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अगर 3 दिन लगातार प्रणाम कर दोगे, चौथा दिन वह तुम्हारा अपना हो जाएगा। और इस मंत्र को मानकर मैंने वहां अपने सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना नित्य दिन शुरू किया। आते जाते रास्ते में जिनसे 2 दिन भेंट हो गई, तीसरे दिन से उनको प्रणाम करने लगा और धीरे धीरे मुझसे लोग जुड़ते गए और मेरे द्वारा ठाकुर से जुड़ते गए। तो यह प्रणाम जो है सो प्रकृष्ट रूप से नमन को है और यह लोक संग्रह के लिए बड़ी ही आवश्यक चीज है। अतः सभी बच्चे और युवा इस चीज को जरूर से जरूर अपनावें, लोगों को अपना बनावें और सत्संग में मनुष्य का निर्माण लोगों के जुटने से ही होगा। जोड़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस चर्चा को समाप्त करता हूं। आप सभी जो जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, सबों के जीवन की मंगल कामना हेतु मैं श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंद में रहें और इष्ट कार्य में लगे रहें। जय गुरु दादा।